गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले देखा जाए हम लोग काफ़ी टाइम पहले रेडॉक्स की वीडियो कंप्लीट हुए थे। अब हम आज से हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें दो चीज़ें स्पेशली डिलीट हैं। एक तो हाइड्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस, और दूसरा देखा जाए इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस एंड स्ट्रक्चर, इतना पोर्शन इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है। तो हमारे वीडियो में ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी, बाकी कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए हाइड्रोजन चैप्टर, सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग से पोजीशन दी गई है पीरियोडिक टेबल में। सबसे बड़ा आज के टाइम में भी एक ड्रॉबैक बना हुआ है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका कैरेक्टर दो ग्रुप के मेंबर से मैच करता है, फर्स्ट ग्रुप के साथ भी और 17 ग्रुप के साथ भी। इसलिए हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आगे यानी डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766, मतलब सबसे पहले काफ़ी समय पहले ही हाइड्रोजन डिस्कवर कर ली गई है हेनरी कैवेंडिश के थ्रू। इट्स नेम हाइड्रोजन वाज प्रपोज्ड बाय लेवाइसियर। लेवाइसियर, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का नाम देते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नेम दिया है। तो हेनरी कैवेंडिश ने तो डिस्कवर किया है, लेकिन हाइड्रोजन नेम दिया गया है लेवाइसियर के थ्रू। इट रिजेंबल्स बोथ एल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, एंड हेलोजेंस मीन्स 17 ग्रुप एलिमेंट्स, एंड देयरफॉर इट्स पोजीशन इज एनॉमलस। मतलब आज के टाइम में भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के देखा जाए एक एनॉमलस नेचर बना हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का बिहेवियर एक तो एल्कली मेटल के साथ फर्स्ट ग्रुप मेंबर के साथ कुछ कैरेक्टर्स हैं, और कुछ कैरेक्टर्स हाइड्रोजन के हेलोजन के साथ कह सकते हो कि सुटेबल हैं या सिमिलर हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इनकी बात करेंगे। अपने एनसीईआरटी में भी ये चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले रिजेंबलेंस विथ एल्कली मेटल्स, मतलब ऐसे कैरेक्टर को डिस्कस हम करेंगे जो एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की सिमिलरिटी को शो करेंगे। सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा केस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 3s1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 4s1। आगे जितने भी और एलिमेंट अगर सेलेक्ट किए जाएं तो सबके आउटर सेल में s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के सिमिलर है, आप यूँ कह सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जैसे देखा जाए कि अपना हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। एल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, जैसे सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन, पोटेशियम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पोटेशियम आयन का, मतलब जो यूनी पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे एल्कली मेटल बनाते हैं वैसे हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। और काफ़ी कंपाउंड इसके ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन इस फॉर्म में यानी पॉजिटिव फॉर्म में अपने को मिलता है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसे HCl, अब इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है। हाइड्रोजन पर चार्ज +1, क्लोरीन पर चार्ज -1। अलग बात है, इतना आप ज़रूर समझिएगा कि जो प्लस और माइनस चार्ज हैं पार्शियल हैं, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। NaCl आयनिक है, Na+Cl- K+Cl-, तो एक तरह से सिमिलरिटी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज +1+1 और वैलेंसी वाइज भी 1-1-1 आप ऐसे कह सकते हो। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन देखा जाए HCl बना रहा है, सोडियम NaCl, पोटेशियम KCl। हाइड्रोजन सल्फर के साथ H2S, सोडियम Na2S, पोटेशियम K2S। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O, सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O। मतलब इस तरह से देखा जाए कि हाइड्रोजन का बिहेवियर एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग, या यूँ कह सकते हो कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल के अकॉर्डिंग अपना नेचर शो कर रहा है। लिबरेशन एट कैथोड, ये भी अपने आप में बड़ा पॉइंट है।
जैसे अगर NaCl मोल्टेन, पहले बात देखो सॉलिड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो नहीं सकती क्योंकि सॉलिड NaCl में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं हो सकता। किसी भी आयनिक कंपाउंड को मोल्टेन स्टेट में ही हम इलेक्ट्रोलाइज करा सकते हैं। तो अगर हम पहले NaCl को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो सोडियम कैथोड पर लिबरेट होगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है तो निगेटिव प्लेट पर जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट पर रिलीज हो जाएगी। तो क्लोरीन एनोड पर और सोडियम कैथोड पर लिबरेट होगा। वैसे अगर हम HCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं एक्वस सोल्यूशन की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन तुम्हारा देखो कैथोड पर जा रहा है, जैसे यहाँ पर एल्कली मेटल्स लिबरेट हो रहे हैं और क्लोरीन एनोड पर लिबरेट हो रहा है। तो ये कुछ सिंपल कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं केवल इतने ही कैरेक्टर हैं, लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम इसके आगे कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे जो रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस, जो हेलोजन के साथ सिमिलरिटी को शो करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया जाए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और इसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है हीलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये हीलियम के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा। फ्लोरीन है देखा जाए 1s2 2s2 2p5 और इसके जस्ट नज़दीक नियॉन है इनर्ट गैस 1s2 2s2 2p6। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन को मिल जाए तो ये भी नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा। क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऐसे देखा जाए इसके नज़दीक में आर्गन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p6। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको आर्गन को यानी इसको क्लोरीन को और मिल जाए तो आर्गन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा। तो मेरे सिंपली समझाने का पर्पज़ यहाँ पर केवल इतना सा है कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि हाइड्रोजन का बिहेवियर एल्कली मेटल के साथ और आगे हेलोजन के साथ, आगे हम और कैरेक्टर की बात करेंगे, हेलोजन के साथ कुछ क्या कह सकते हो, कुछ कैरेक्टर एल्कली मेटल के साथ सिमिलर हैं और कुछ हेलोजन के साथ सिमिलर हैं। अब जैसे देखा जाए हम लोग इसकी बात करें, स्पेशली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। अब आपको देखने से लग रहा है कि हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1312 किलो जूल पर मोल के रेंज में है, फ्लोरीन की 1680 किलो जूल, क्लोरीन की 1255 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन की 1143 किलो जूल पर मोल। तो हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के सिमिलर है, या यूँ कह लो कि जितने हेलोजेंस हैं इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्लोज है, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो 400-500 के रेंज में या मैक्सिमम 600 किलो जूल पर रेंज के उस रेंज में आती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ अप्रॉक्स मैच कर रही है और एल्कली मेटल से मैच नहीं करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात की जाए, अब जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H- हाइड्राइड आयन बना देगा, वैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोराइड आयन बनाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाएगा। तो जैसे ही हेलोजेंस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइड बना रहे हैं, वैसे हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बना रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हेलोजन के अकॉर्डिंग है, मतलब हेलोजन के सिमिलर हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर भी जैसे मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन -1 होगा और मेटल हमारा +1 होगा। वही कंडीशन हेलोजन की है, हेलोजन के साथ अगर मेटल ऐड होगा तो मेटल पॉजिटिव रहेगा, हेलोजन्स नेगेटिव होंगे। डाई एटॉमिक नेचर, आप सबको पता है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं सब डाई एटॉमिक हैं, हाइड्रोजन भी हमारा डाई एटॉमिक है। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सब नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है, जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो लाइक हेलोजेंस हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटेलिक इन नेचर। तो ये कुछ सिंपल कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन एनॉमलस है, क्योंकि इसका कुछ बिहेवियर एल्कली मेटल के साथ और कुछ बिहेवियर हेलोजन के साथ मैच करेगा। तो शुरुआत में अपने चैप्टर में इन्होंने यही चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद देखा जाए अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है, थोड़ा सा इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ध्यान देना, पूरे यूनिवर्स का अबाउट 70% ऑफ द टोटल मास। मतलब इस लाइन से ही समझ में आ गई होगी बात कि पूरे यूनिवर्स का जो मास है
उसमें लगभग 70% मास 70% मास आपके हाइड्रोजन का है। इसीलिए मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट का नाम हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टार हैं, स्पेशली सन या काफ़ी स्टार ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन ही स्पेशली है। आज के टाइम में अगर सन की बात की जाए तो सन में भी 96% हाइड्रोजन है, बाकी 4% हीलियम और दूसरे छोटे मोटे मेंबर और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ऐसे काफ़ी स्टार हैं जिसमें हाइड्रोजन अभी भी अबेंडेंस अमाउंट में अवेलेबल है। तो पूरी यूनिवर्स में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। और अर्थ पर देखा जाए कॉमन स्टेट में है, क्योंकि अर्थ पर फ्री तो नहीं है लेकिन कंबाइंड फॉर्म में है। जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं सब में हाइड्रोजन है। वाटर जो कि 3/4 एरिया अर्थ का वाटर से कवर है, H2O से बना है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड से बना हुआ है। ऐसे ये सब मतलब हाइड्रोजन यूँ मान सकते हो कि अर्थ पर फ्री स्टेट में नहीं है, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में हमें काफ़ी अवेलेबल है और हमें मिल रहा है। ऐसे इसके आगे देखें, अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे। ये सब तो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पहले से भी पता है, बहुत ज़्यादा कुछ नए टॉपिक नहीं हैं यूँ कहा जाए तो, और आसान है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आइसोटोप्स होते क्या हैं आपको सबको पता है कि आइसोटोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। ये लाइन जरूर आप मेंशन करोगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस है, तो उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। जहाँ तक हाइड्रोजन की बात आएगी, आपको 9th क्लास से इसका आइडिया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स विथ मास नंबर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें देखा जाए जो सबसे पहला है जिसको हम प्रोटियम का नाम देते हैं H11 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 1। ड्यूटेरियम का नाम देते हैं H12 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 2। ड्यूटेरियम को हम लोग डी से भी यूज़ करते हैं और ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन का भी नाम देते हैं। एंड ट्राइटियम H13 1 एटॉमिक नंबर और 3 एटॉमिक मास OR और T ट्राइटियम, इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का भी नाम देते हैं। द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ 3 आइसोटोप्स इन नेचर इज इन द रेशियो ऑफ 1। ये ध्यान रखना कि जो रिलेटिव अबेंडेंसी एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हमारे सामने है कि अगर हम सबसे ज़्यादा तो प्रोटियम अवेलेबल, अगर हम प्रोटियम को 1 मान के चलें तो ड्यूटेरियम इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है 1.56 10⁻², और ट्राइटियम तो ना के बराबर है 1 × 10⁻18 रिस्पेक्टिवली। तो ये लेवल है इनका रिलेटिव अबेंडेंस का। ट्राइटियम जो आइसोटोप्स है ये रेडियो एक्टिव है, तो ट्राइटियम इज़ रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। और ट्राइटियम का हाफ लाइफ देखा जाए 12.33 ईयर है, मतलब ट्राइटियम 12.33 ईयर में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या इनिशियल अमाउंट का हाफ बच जाएगा। अगर मान लो कि ट्राइटियम को आपने 10 ग्राम का सैंपल लिया है तो 12.33 ईयर में 10 ग्राम का इनिशियल 10 ग्राम का आधा हाफ हो जाएगा, तो 5 ग्राम आपको बचा हुआ मिलेगा, 5 ग्राम ब्रेक हो जाएगा। और ट्राइटियम अगर ब्रेक होता है तो बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है और बीटा पार्टिकल के इमिशन से ये हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो ऐसे केस में उसका जो नया एलिमेंट हमारा बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर 1+ हो जाएगा। जैसे ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 बन जाएगा। ये सिचुएशन आती है बीटा पार्टिकल की इमिशन से। लो एनर्जी बीटा पार्टिकल का यूज़ करेगा, इसलिए इसका यूज़ आगे हमें देखा जाए रेडियोलॉजी और इन सब में अलग अलग डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लोग करते हैं या आने वाले टाइम में भी इसका यूज़ करेंगे। ये तो सिंपल सी बातें रहीं आइसोटोप्स की बातें। अब अपने लिए देखा जाए एक नया टॉपिक न्यू स्टार्ट हो रहा है जो आप लोगों के लिए नया है। ये इससे पहले केवल वर्ड आपके सामने आया होगा कहीं पर, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड की सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग देखिए कितनी सिंपल सी है। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। बाइनरी का मतलब होता है कि 2 एलिमेंट के मिलने से जो कंपाउंड बना हुआ है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स,
एक तो कंपाउंड, एक उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा कोई और एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, कैसा भी मेंबर हो सकता है। तो उस बाइनरी कंपाउंड के लिए हम हाइड्राइड वर्ड यूज़ करते हैं। हाइड्राइड को बेसिकली देखा जाए ब्रॉड लेवल पर हम 3 मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखा जाए आयनिक हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आप सबको पता है आयनिक हाइड्राइड और या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का जो बिहेवियर होगा वो आयनिक कंपाउंड से पूरी तरह से मैच करेगा, जो केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसका मतलब क्या रहा कि जब हमारा हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अटैच होगा और हाइड्राइड बनाएगा, तो उस केस में आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनेंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स which have low electronegativity value and are electropositive with respect to hydrogen। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि these are formed by the combination of hydrogen with metals, मतलब हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मेटल से कराया जाए, और मेटल का नेचर कैसा होना चाहिए, which have low electronegativity, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए, and electronegativity value एंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन को माइनस चार्ज गेन करना पड़ेगा और मेटल प्लस चार्ज गेन करेगा। और आगे की बात हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर दीज इंक्लूड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होते हैं। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है, या कह लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। जैसे लिथियम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा हीट करने पर तो लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। अब यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव रहेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव रहेगा। ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम देखा जाए हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम के साथ भी करा सकते हो, कैल्शियम के साथ देखा जाए हाइड्राइड बन रहा है। तो इन सब में हमारा मेटल तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा लेकिन हाइड्रोजन -1 चार्ज गेन करेगा, इसीलिए इसका नेचर आयनिक कंपाउंड से पूरी तरह से मैच करेगा। अब कुछ कैरेक्टर की बात हम लोग कर लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आर जनरली वाइट और लाइट ग्रे। जैसे आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर एस ब्लॉक वाले कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, वही कैरेक्टर इनका भी है, जनरली वाइट और लाइट ग्रे है। नॉन वोलेटाइल, क्योंकि आयनिक है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। नॉन कंडक्टिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयन फ्री नहीं होंगे इसलिए कंडक्टिंग बिहेवियर इसमें कुछ बनना नहीं है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, मतलब पार्टिकल के या आयन के अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वही सेम केस, चूँकि कंपाउंड आयनिक है इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होना है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एट द एनोड। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे लेकिन फ्यूज्ड स्टेट में, मेल्ट स्टेज में, और हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज यानी H- के फॉर्म में है तो ये लिबरेट होगा पॉजिटिव प्लेट पर, और पॉजिटिव प्लेट को हम एनोड का नाम देते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। ये भी अपने लिए बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर आयनिक हाइड्राइड को एयर के प्रेजेंस में यानी एयर के साथ ऑक्सीडाइज करा दिया जाए, एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन मेटल आयनिक हाइड्राइड को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देगा और खुद वाटर में कन्वर्ट कर देगा, H2O बना देगा। दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर विथ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देयर एक्वा सोल्यूशन आर बेसिक। अगर इनको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करा दिया जाए आयनिक हाइड्राइड को तो ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और मेटल का हाइड्रोक्साइड चूँकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, तो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। दे एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन H- के फॉर्म में है तो किसी का रिडक्शन हाइड्रोजन करेगा और खुद H2 में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ये तो एक सिंपल सा आयनिक हाइड्राइड का केस रहा। अब हम लोग इसके आगे बात थोड़ा सा करना चाहेंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। These hydrides are formed by the combination of elements of comparatively higher electronegativity as a p block element। मतलब जो p block elements हैं वाले मेंबर हैं
उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड के साथ कह सकते हो कि ऐसे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और मॉलिक्यूलर नेचर का या कोवेलेंट नेचर का हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। इसके पहले आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड में हाइड्रोजन H- के फॉर्म में था, इनमें ज़्यादातर H+ के फॉर्म में रहेगा और मॉलिक्यूल कोवेलेंट नेचर का होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये अपने को मिलेगा। जैसे देखो काफ़ी एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, H2 और F2 HF बनाएगा, H2O2 H2O बनाएगा, H2N2 NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम बोराइड को वाटर से हाइड्रोलाइज करा दिया जाए तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, B2H6 डाइबोरेन बन जाएगा। Mg3N2 वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे देगा। Mg3P2 वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के ये Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और फॉस्फीन बना देगा PH3। जैसे NH3 अमोनिया है वैसे PH3 फॉस्फीन है। Al433 एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। जो मेटल है ये तो अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा और नॉन मेटल वाला पार्ट स्पेशली जो है यह हाइड्राइड में चेंज हो जाएगा कोवेलेंट नेचर का। तो CH4 बन रहा है। ALN एल्युमिनियम नाइट्राइड, अब यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोलाइज होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे रहा है। तो काफ़ी ऐसे कंपाउंड हैं। ये सब जो रिएक्शन है ये आप लोगों को ज़्यादातर व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन सब रिएक्शन को इसके साथ डालने का प्रयास किया है। तो आप लोग इनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना, जिससे कि अगर कहीं इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड की बात अगर हम लोग करें, द कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर सॉफ्ट, ज़्यादातर इनके कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड से मैच करेंगे, इसलिए हम लोग कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड द एटम बॉन्डेड टू इट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रियल स्पेशली जो डिपेंड करेगी कि हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट से बाइंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। अब देखो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को 3 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मतलब ये सब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हैं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे देखो एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से मिल गया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। BH3 बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से इसको मिल गए, तब भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। BeH2 बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ 2 और मिल गए शेयरिंग से, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब ऐसे कह सकते हो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, एक चीज़ और समझिएगा, जैसा कि इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बातें करी हैं कि लुईस एसिड लुईस बेस, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो ये सब के सब लुईस एसिड जैसा वर्क कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, अब इस केस में देखो CH4 एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और न तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ऐसे हाइड्राइड ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्पेशली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो सब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में आएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स NH3 H2O HF PH3 H2S एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच में आएंगे। जैसे नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है और एक लोन पेयर भी है। वाट H2O ऑक्सीजन के पास देखा जाए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और 2 लोन पेयर हैं। HF में फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है और 3 लोन पेयर हैं। PH3 में फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है और 1 लोन पेयर है। H2S में सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर हैं। तो ये सब लोन पेयर अपना किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये सब के सब लुईस बेस जैसा काम करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें। और सबसे लास्ट में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये ज़्यादातर D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू बनाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन। जैसे कुछ एग्जाम्पल तो हमारे सामने दिए गए हैं।
बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी देखा जाए चूँकि स्मॉल साइज़ के हैं इसलिए भी मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द एटॉमिक रेदर देन आयनिक फॉर्म, मतलब इन सब केस में हमारा जो मेटल रहता है ऐसे देखो मेटल अरेंज रहता है डी ब्लॉक मेंबर, चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए पैकिंग बहुत क्लोज होती है। तो जो बीच बीच में स्पेस बन जाता है, देखो जो बीच में स्पेस है बहुत छोटा सा पार्टिकल के बीच में, इसी छोटे वाले स्पेस में हाइड्रोजन आकर के अपने आप को सेट कर लेता है, इसीलिए इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम देते हैं, इसीलिए हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का नाम देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि these are interstitial compound of as hydrogen atom occupy interstitial position of the metal lattices। जो मेटल का स्ट्रक्चर है उसमें बीच बीच में जो स्पेस है छोटा सा, उसी में हाइड्रोजन आकर के अपने आप को सेट कर लेगा और होस्ट गेस्ट रिलेशन का फॉर्मेशन करेगा। वहाँ पर कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट नेचर का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात थोड़ा करते हैं। They are hard, have a metallic luster, conduct electricity and have magnetic property। पूरा मेटल वाला कैरेक्टर नॉर्मली इनका बनेगा। The density of these hydrides are lower than those of hydrogen। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनकी डेंसिटी कम आएगी, लोअर आएगी। और इसके साथ साथ देखा जाए कुछ एक दो कैरेक्टर्स और अगले कैरेक्टर में देखा जाए दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टैकोमेट्रिक। नॉन स्टैकोमेट्रिक का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब इनका जो मेटल का यानी कह सकते हो कि एलिमेंट का और हाइड्रोजन का जो एक पर्टिकुलर रेशियो बनना चाहिए वो रेशियो कोई फिक्स नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग स्टैकोमेट्री वर्ड ना लगा के नॉन स्टैकोमेट्री वर्ड लगा रहे हैं। एंड देयर कंपोजिशन वेरीज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करें इनका जो कंपोजिशन होगा वो चेंज होगा, इसीलिए नॉन स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड ये हैं। दे गिव आउट हाइड्रोजन ईजिली एंड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बड़े आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं इतना तक ही बनाना चाहेंगे। अगले वीडियो में वाटर और वाटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। आप लोग हाइड्राइड तक के टॉपिक को अच्छे से कवर करना, बुक की रीडिंग करना, वीडियोस को देखना, और अगर और कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।